तो गाइस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मैं इन 8 हिस्टोरिकल ब्लंडर्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिसकी वजह से इंडिया को आज भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले कश्मीर में आर्टिकल 370 को लागू करना, जिसमें रलीफ गलीफ और चलीफ का नारा लगाया जाता था जेनोसाइडर्स द्वारा, जिसका मतलब था या तो धर्म बदलो, या तो देश छोड़ो, या फिर अल्लाह को प्यारे हो जाओ। इसमें काफी चीजें और भी थी, जैसे कश्मीरी पंडित को स्टेट से भगाना और जेनोसाइड करना, जो कि 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को हटा दिया था, जहां देश विदेश से कोई भी वहां पर जमीन खरीद कर घर बना सकता था और तमाम एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज भी सबको इक्वली दी जा रही है। दूसरा, साइनिंग चाइनीज पॉलिसी। जब साल 1950 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, तो नेहरू चाचा ने साल 1954 में इसके अगेंस्ट एक्शन न लेकर शांति का समझौता कर लिया था, पंचशील एग्रीमेंट साइन करके, जिसकी वजह से इंडिया ने तिब्बत एवं चाइना के साथ जियो पॉलिटिकल फ्रेंडली रिलेशन खो दिया था। चाइना ने अपनी बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स बॉर्डर पर लगा दी थी और दलाई लामा तिब्बत छोड़कर इंडिया भाग आए थे, और उनका भरोसा कि इंडिया तिब्बत को प्रोटेक्ट करेगा पूरी तरीके से टूट गया था। कहते हैं लोग अपनी गलती से सीखते हैं, पर इंडिया नहीं। इंडिया ने चाइना के साथ दोबारा से पॉलिटिकल कनेक्शन बनाने का ट्राई किया, जिसमें उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया, जिसका रिजल्ट चाइना ने अपनी एक बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स साल 1962 अक्टूबर के महीने में लद्दाख बॉर्डर पर छोड़ दी थी, जिसको हम सीनो इंडियन वॉर के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे हमारी लाखों की तादाद में मिलिट्री फोर्स मारी गई। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं, और अब इंडियन गवर्नमेंट ग्लोबल ट्रस्ट बाकी कंट्रीज के साथ बनाना चाहती है एक्सेप्ट चाइना। तो हमारी सरकार ने उनके एप्लीकेशन से लेकर चाइनीज प्रोडक्ट्स तक बैन कर रखा है। चौथा, इंडस वाटर ट्रीटी को पाकिस्तान के साथ साइन करना। तो नेहरू चाचा ने साल 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन कर ली थी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के साथ, जहां इंडस रिवर भारत से होते हुए पाकिस्तान जाता था, जिसमें इंडस का 80% लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट की वाटर सप्लाई पाकिस्तान के हाथों सौंप दी थी। जबकि 1965, 1971 और 1999 की लड़ाई के दौरान इंडिया के पास पूरा मौका था इस ट्रीटी को कैंसिल करके पीओके को इंडिया में शामिल करने का, पर इंडिया इतना दयावान था कि ईस्टर्न रिवर्स लाइक रवि, ब्यास और सतलुज जो इंडिया के हिस्से का होना चाहिए था, उसमें भी मेजॉरिटी हिस्सा पाकिस्तान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। वहीं पाकिस्तान ने इंदस, झेलम और चिनाब जैसी रिवर्स का मेजॉरिटी कंट्रोल हासिल कर लिया था, जहां शुरुआत में पाकिस्तान के पीएम जिन्ना भारत को इंडस का मात्र 13% फ्लो ही देना चाहते थे, पर उस टाइम पाकिस्तान के पीएम जिन्ना के साथ वर्ल्ड बैंक ने एक समझौता किया और इंडिया को 20% पानी अलॉट कर दिया, ताकि आगे चल के इंडिया के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। तो अभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफी बड़ा एक्शन ले लिया है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को बॉयकॉट कर दिया है। फिफ्थ ब्लंडर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाइसेंस राज। तो पंडित जी ने सोवियत गवर्नमेंट के इकोनॉमी पैटर्न को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई किया, जिसमें उन्होंने लाइसेंस राज को ले आया था। गाइस, इसमें हर छोटे से छोटे प्राइवेट इंटरप्राइजेस और कंपनीज को इंडिया में स्टार्ट करने के लिए तरह तरह के लाइसेंस अप्रूवल लगते थे। इवन ब्यूरोक्रेसी मींस नौकरशाही को बढ़ावा मिलना शुरू हो गया और इंडिया के प्राइवेट इंटरप्राइजेस को दबा दिया गया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई थी और सालों तक कोई भी ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हो पाया। भारत व्यापार में बाकी कंट्रीज के मुकाबले पीछे हो गया था। इवन यहीं से हिंदू और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन भी ड्रास्टिकली राइज होना शुरू हो गई थी। फिर नेहरू जी के जाने के बाद साल 1991 में लिबरलाइजेशन आया, जिसमें लाइसेंस राज को पूरे तरीके से हटा दिया गया। तो गाइस, सिक्स्थ ब्लंडर आता है यहाँ पे प्रमोटिंग डायनेस्टिक डेमोक्रेसी। तो नेहरू चाचा ने डायनेस्टिक डेमोक्रेसी को लाया। यहाँ शुरुआत में उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी कोई भी प्राथमिकता हासिल नहीं की थी, पर साल 1959 में उन्होंने इंदिरा गांधी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया, जिससे इंडिया में ये कल्चर शुरू हो गया कि अगर परिवार का कोई सदस्य सियासत संभाल रहा है तो वह सियासत अपने बेटे और बेटियों को ट्रांसफर हो जाएगा। इसको आप काइंड ऑफ नेपोटिज्म ही बोल सकते हैं। हमने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है, आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। तभी आज भी आप देखते होंगे राहुल गांधी को हर इलेक्शन में इस डायनेस्टिक डेमोक्रेसी की वजह से हार झेलनी पड़ती है। कोई उनको एज अ इंडियन प्रोमिनेंट लीडर तो छोड़ो, किसी पर्टिकुलर स्टेट का लीडर तक नहीं बनाना चाहता। सेवेंथ ब्लंडर, रिफ्यूजल ऑफ परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट। जहां साल 1950 में यूनाइटेड स्टेट्स भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट देना चाहता था, पर इसमें भी नेहरू चचा को खुजली होने लगी और ये ऑफर को रिजेक्ट करके सिक्योरिटी काउंसिल सीट को चाइना के हाथों सौंप दी, ये बोलकर कि इस सीट का प्रबल दावेदार भारत नहीं बल्कि रिपब्लिक ऑफ चाइना होनी चाहिए। और गाइस,
इस ब्लंडर की वजह से इंडिया को आज भी काफी हिस्सों में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लाइक चाइना वो सीट के बलबूते इंडिया के इंटरनेशनल इंटरेस्ट जैसे टेररिस्ट अटैक्स होने पर अगर इंडिया उन टेररिस्ट कंट्रीज इवेंट ग्रुप्स को ब्लैकलिस्ट करना चाहे भी तो चीन इंडिया को ऐसा करने नहीं देता, बल्कि इंडिया के लिए और प्रॉब्लम्स बढ़ा देता है। तो आज 2025 आ गया है, भारत ने चीन को उस पद से हटाने के लिए काफी सारे कैंपेन्स कर चुकी है, पर हर बार उन्हें नाकामयाबी हासिल होती है। और गाइस, नेहरू जी का 8वां ब्लंडर मैं आपको बताऊंगा जिसको आप हैरान हो जाएंगे कि नेहरू जी ने ऐसा क्यों किया। तो डिले इन इंटीग्रेशन ऑफ गोवा, जहां आजादी के बाद पंडित जी के पास पूरा मौका था गोवा को यूरोपियन कंट्री पोर्टुगीज से हथियाने का, पर वो इस चीज को करने के लिए 15 साल लगा दिए। नेहरू ने कोई डिप्लोमेटिक एक्शन ना लेकर 15 सालों तक मिलिट्री एक्शन को रोके रखा। पर साल 1961 में जब जनता सचेत हो गई और मीडिया का प्रेशर पड़ने लगा, तब जाकर जवाहरलाल नेहरू ने मिलिट्री एक्शन लिया और गोवा एवं दमन एंड दीव को पोर्टुगीज से आजाद करा के भारत में शामिल कर लिया। ये का हिस्टोरिकल ब्लंडर में इसलिए माना जाता है क्योंकि नेहरू जी के आदर्श अपने देश की मिट्टी को दोनों हाथों से दूसरे कंट्रीज को लुटाया करती थी, जिसकी वजह से जो काम कुछ सालों में किया जा सकता था उसको करने के लिए भी भारत 10 से 15 साल लगा देती थी। देखो गाइस, काफी सारे ब्लंडर्स और भी किए थे नेहरू जी ने, ये सोच के कि हमारे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से इंडिया का फायदा हो सकता है। पर गाइस, वो ब्लंडर्स इतने ज्यादा बड़े थे कि हिस्ट्री में इन्हें नेहरू जी के 8 सबसे बड़े हिस्टोरिकल ब्लंडर्स को हाईलाइट किया गया है। तो गाइस, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर से कर लें।